ट्रेडिंग पूरा का पूरा गेम है साइकोलॉजी का। और अगर साइकोलॉजी का हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो यहाँ पर दो चीजें हमारे सामने निकल के आती है, एक आती है फियर और एक आती है ग्रीड, यानी लालच और डर। देखिए लालच और डर को कैसे डिफाइन करें। सबसे पहले मैं कहता हूं, अगर आपको अपनी वीकनेस को दूर करनी है, अगर आपको अपनी वीकनेस को दूर करना है तो वीकनेस को पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले वीकनेस को आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ही आप उसे दूर कर पाते हैं। दूर करना है मतलब आपको वीकनेस से दुश्मनी नहीं लेनी है, फाइट नहीं करनी है, आपको वीकनेस को रिप्लेस करना है गुड हैबिट से। जैसे आपकी बैड हैबिट है कि आपको ओवर ट्रेडिंग बहुत पसंद है, बाय डिफॉल्ट पसंद है, अगर आप नहीं भी करना चाहो तो भी आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ओवर ट्रेडिंग एकदम से बंद नहीं करनी है, आपको दूसरी चीजों पर ध्यान लगाना है ताकि आपको इस आदत को रिप्लेस किया जा सके। कभी भी अगर आप अपनी गंदी आदत से फाइट करेंगे, लेट से आपको सिगरेट पीना पसंद है, अगर आप सिगरेट नहीं पीऊंगा सोचेंगे, इसका मतलब आप हर बार सिगरेट के ही बारे में सोच रहे हैं। आपको उसके बदले निकोटेक्स लेना पड़ेगा, मतलब आप उसे रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरी आदत से। इसलिए हमेशा जो भी आपकी बुरी आदत है, चाहे नॉर्मल लाइफ में, चाहे फिर ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग करियर में, तो आपको जो बैड हैबिट है उसको आपको गुड वन से रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी में फियर और ग्रीड आता है, मतलब अगर आप यहाँ पर दो चीजों को डिफाइन करें तो यानी है डर और लालच। अब देखिए डर किस तरह से आपकी ट्रेडिंग में होता है। जैसे आप माना ऑप्शन ट्रेड करते हैं, इक्विटी ट्रेड करते हैं, तो डर उसमें किस तरह से काम करता है। देखिए डर दो चीजों में काम करता है। सबसे पहले तो फोमो का डर, यानी आपको अपॉर्चुनिटी मिस होने का डर कि यार ये मौका मुझसे छूट ना जाए, अगर ये मौका मुझसे छूट जाता है तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, सब लोग पैसा बना रहे हैं, सिर्फ मैं ही पैसा नहीं बना रहा हूं। इस वजह से आप ब्रेकआउट होने से पहले ही वहां पर एंटर कर लेते हैं कि अगर ब्रेकआउट होगा तो सब पकड़ लेंगे, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, या मार्केट में इतना मोमेंटम आ चुका है, आप यहां पर देख रहे हैं मार्केट को, आप ओपन ही तभी कर रहे हैं कि इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है, तो आप डायरेक्ट यहां पर एंट्री कर लेते हैं कि और मोमेंटम होगा तो मैं भी कुछ प्रॉफिट बना लूंगा, लेकिन वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो फोमो को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हर किसी के लिए फोमो की डेफिनेशन अलग अलग नहीं हो सकती। फोमो का मतलब सिर्फ यही है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिस होने की वजह से मन में एक फोमो क्रिएट हो रहा है, मन में एक डर भय का माहौल बना हुआ है, इसलिए आप डायरेक्ट एंटर कर देते हैं बिना किसी लॉजिक, यानी इररेशनल डिसीजन होता है आपको, कोई लॉजिक वहां पर काम नहीं करता, कोई आप वहां पर टेक्निकल काम नहीं करता, सिर्फ एंट्री कर लेते हैं कि सब लोगों ने प्रॉफिट बना लिया है, मैं यहां पर रुक गया हूं। दूसरा अगर हम डर को यहां पर डिफाइन करें तो दूसरा लेग इसका है कि मार्केट में आपने लेट से कोई ट्रेड आपने 100 के पास आपने यहां पर एंट्री करी है और आपका टारगेट यहां पर होने वाला है 150 और एसएल है आपका 80। तो जैसे ही मार्केट यहां पर 90 के आसपास जा रहा है, यानी डाउन साइड की तरफ आ रहा है, आपका एसएल 10 पॉइंट दूर है, तो आप ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। एक ये डर हो सकता है। दूसरा डर यह है कि माना 130 का मार्केट ने हाई लगा दिया है, आप सारी क्वांटिटी यहां पर एग्जिट कर लेते हैं क्योंकि मार्केट आप 125 120 के लगभग यहां पर जा रहा है। आप ये नहीं देखते कि मार्केट्स कभी भी इस तरह से मोमेंटम करता है, ऐसे कभी भी सिंगल लाइन या स्ट्रेट लाइन में मोमेंटम नहीं कर पाता। मार्केट 130 गया तो उसके बाद 115 भी आ सकता है, फिर 140 लगाएगा तो 120 भी आ सकता है, फिर 150, इस तरह से आपको टारगेट मिलने वाला है। तो ये चीजें डर को डिफाइन करती है कि इस तरह से डर आपका यहां पर हो सकता है। डर का मैनेजमेंट क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कुछ भी है, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो इस डर का इलाज यही है कि आपकी क्वांटिटी साइज यहां पर मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपका क्वांटिटी साइज मैनेजमेंट है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर आपकी जेब से 10 रुपया गिर जाता है, 10 रुपीज अगर आपकी जेब से गिर जाता है, आप उसे 1 मिनट से ज्यादा नहीं सर्च करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट ढूंढेंगे, पर्स में ढूंढेंगे, अपनी सारी जेबों में ढूंढेंगे, जो साथ में उससे पूछ लेंगे कि 10 मिनट की मीन्स मेरा 10 रुपीज का हिसाब यहाँ पर कम आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको भूल जाएंगे, आप यहाँ पर फॉरगेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यही अगर आपका 2000 रुपए का नोट कहीं गिर जाता है तो फिर आप यहाँ पर घबरा जाते हैं, आप पैनिक सिचुएशन में आने लगते हैं, जो आपका NEP है वो यहाँ पर गड़बड़ाने लगता है, आप मतलब हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी, आप टेंशन में आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे। बस यही है रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका इतना रिस्क, अगर इतना लॉस हो रहा है कि जितना आप बियर कर सकते हैं तो आप यहाँ पर काम रह सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपका इतना रिस्क होगा कि आप बियर नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, और फ्रस्ट्रेशन में आएंगे तो जो अगले डिसीजन होने वाले हैं वो आपके इररेशनल होने वाला है, यानी वो इलॉजिकल डिसीजन होंगे, कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा। फिर वहां पर आपका काम खराब होने वाला है, क्योंकि फिर आपको यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल हट जाएंगे लॉजिक से, आप फिर यहाँ पर आप फोमो में एंट्री करने लग जाएंगे, फिर आप यहाँ पर रिवेंज एंट्री करेंगे, फिर आप यहाँ पर दूसरे तरीके से एंट्री करेंगे, होप में एंट्री कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर मतलब दिमाग आपका ना काम नहीं करेगा, जो आपका PFC है वहां पर शट डाउन हो जाएगा। PFC मतलब होता है
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपका अगला दिमाग होता है, जो जो मतलब क्रिएटिव थिंकिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जहां से क्रिएटिविटी आती है, जहां से आप लॉजिकल माइंड लगाते हैं, जहां से आप मतलब कहानियां बना रहे हैं, जहां से स्टोरी बनाने की साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी ज्यादा है, यहाँ पर प्रीवियस टाइम पर रेजिस्टेंस लिया है तो हो सकता है यहाँ पर रिवर्सल मिल सकता है। ये सारी चीजें सोचना फिर आप बंद कर देंगे, पीएफसी आपका शट डाउन यहाँ पर होने वाला है, राइट। तो डर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं ट्रेडिंग में कि इतने सारे पॉइंट्स में हमें डर लगता है। अगर ये सारी चीजें हम निकाल दें, निकालने का मतलब क्या है? निकालने का मतलब ये नहीं कि जब आपको डर लग रहा है तो आप हिम्मती हैं, आप बता रहे हैं कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूं, आई एम स्ट्रांग बोल रहे हैं, या फिर आप आप कैपिटल ज्यादा मतलब कैपिटल ज्यादा डालने के बाद ज्यादा एसएल लेने वाले हैं क्योंकि मैं आज स्ट्रांग, ऐसा नहीं है। जब भी आप इस तरह से ट्रेड करें तो डर को निकालने के लिए आप इन आदत को रिप्लेस करेंगे अपनी। रिप्लेस किससे करेंगे? आप क्वांटिटी साइज मैनेज करेंगे, आप प्रॉपर एसएल लगाएंगे, यहाँ पर प्रॉपर टारगेट आपका वहां पर होना चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट आपका होना चाहिए। अगर टारगेट पे आपका पॉइंट मतलब मींस आपका प्राइस टारगेट पे पहुंच जा रहा है, लेट्स से 150 आपका टारगेट है, 100 पे आस पे एंट्री है, 150 पहुंच जा रहा है, तो वहां पर आप एग्जिट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट में और मोमेंटम आ सकता है तो आप वहां पर 80% क्वांटिटी एग्जिट कर लिए, क्योंकि आपका टारगेट एनालिसिस के हिसाब से यही था। मार्केट अगर बाय डिफॉल्ट ऊपर जाता है तो फिर आप 20% क्वांटिटी यहां पर रहने देंगे। लेकिन ये 80-20 आप देखिए तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप मल्टीपल लॉट में हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बिगिनर है, आप यहाँ पर सिंगल लॉट से ट्रेड करेंगे और सिंगल लॉट में कुछ नहीं बनता है। 30 पॉइंट आपको अगर मिल गए हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर एग्जिट हो जाइए, सीधा सीधा रूल है। 30 पॉइंट में एग्जिट है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:1.5 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 1:1.5 का ट्रेड आपको नहीं मिल रहा है तो उस ट्रेड को आप यहां पर नहीं लेंगे, तभी आप यहां प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए शुरू में आपको ये मैटर नहीं करना है कि 10 में से आपके 8 ट्रेड सही होने, 10 में से 60 ट्रेड सही होने, ऐसा नहीं है। आपको बस प्रोसेस फॉलो करना है, ये बात आप हमेशा याद रखना, आपको प्रोसेस फॉलो करना है। मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था, यहाँ पर मैं हमेशा एग्जांपल दे देता हूं। एक बच्चा होता है, अगर एक छोटा बच्चा है जो चलना सीख रहा होता है अभी, राइट, वो उठता है, सहारा लेता है, बेड का सहारा लेता है, कुर्सी का सहारा लेता है, उठता है, चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गिर जाता है। यहाँ पर क्या वो चलना छोड़ देता है? नहीं, वो फिर प्रैक्टिस करता है। वो दौड़ना नहीं, वो आज दौड़ना नहीं चाह रहा है, वो बस प्रोसेस फॉलो कर रहा है। प्रोसेस फॉलो मतलब PROCESS, प्रोसेस मतलब वो धीरे 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 चलना सीखना चाह रहा है, वो बस प्रोसेस फॉलो करता है। उसका ये आज एम कतई भी नहीं है, ये आज टारगेट उसका नहीं है कि मुझे दौड़ना है, मुझे रन करना है, ये उसका टारगेट नहीं है। तो सेम है, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 1 CR बनाने हैं नेक्स्ट ईयर में, या 10 लाख बनाना है, या 50 लाख आपको बनानी है। आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट, अगर मेरी बात आप माने और मेरी बात का अगर आप थोड़ा भी भरोसा कर दें, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, क्या आज के दिन में एंड ऑफ द डे आपने प्रोसेस को फॉलो किया है। अगर आपने प्रोसेस को फॉलो यहां पर किया है तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, बल्कि 110% आप लिख लीजिए कि नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में आप यहां पर कम से कम 10 लाख रुपए बना देंगे। एक साल में आप इतना यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब आप डेली का कम से कम 30,000 40,000 प्रॉफिट यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, और इस लायक आप ट्रेडर यहाँ पर बन सकते हैं अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो करी तो। इस बात की गारंटी है, राइट। डर का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मैं शुरू करता हूं लालच का। देखिए ग्रीड का जो टॉपिक है, ग्रीड का टॉपिक हमें यहाँ पर कहां पर रोकता है ट्रेड करने से। ट्रेड करने से मतलब कहां पर हमें यहाँ पर अड़ंगा डालता है ट्रेड में। ग्रीड का टॉपिक, ग्रीड का मतलब होता है लालच। लालच देखिए आपको कब आता है? फोमो में भी लालच आ सकता है आपको, लेकिन जो जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमाना है ना आपको, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर यहां पर बनाना है आपको, तो आपका यहां पर ग्रेड काम करने वाला है। ग्रेड मतलब आपका टारगेट यहां पर हिट हो गया तो भी आप एग्जिट नहीं हो रहे, टारगेट होने के बाद भी आप यहां पर एग्जिट अगर नहीं हो रहे तो फिर आपका लालच यहां पर काम कर रहा है। आपको आज लग रहा है कि फुल कॉन्फिडेंस है इस ट्रेड में, आपको यहां पर 100% प्रॉफिट होने वाला है, जो कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है। तो आपने यहां पर 4x क्वांटिटी ले ली, आप यहां पर 4 लॉट से ट्रेड करते हैं, आज आप यहां पर 20 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो ये लालच है, राइट। टारगेट आपका हिट हो गया, उसके बाद आप एग्जिट नहीं हो रहे, ये आपका लालच है। आपने लॉट साइज बढ़ा दिया, ये आपका लालच है। स्टॉप लॉस आपका 20 पॉइंट का आपका एसएल है, लेकिन स्टॉप लॉस 25 पॉइंट के लगभग चले गया, 30 पॉइंट के लगभग चले गया, तो भी आप एग्जिट नहीं हो रहे हैं, तो ये भी आपका लालच है। तो ग्रेड भी इस तरह से काम करता है, मतलब ये साइकोलॉजी का खेल है। देखिए ना, आप ट्रेडिंग इन द जोन बुक पढ़ लीजिए, उसमें भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मतलब बात कर रहा है जो उसका राइटर है। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड के ही बारे में बात करनी है तो डायरेक्टली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेड करो ना प्रॉफिट के लिए। आप छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते रहे। मैं क्या कहता हूं आपसे, मैं ही तो कहता हूं 500 रुपए का प्रॉफिट बनाना है आपने 300 रुपए का। आपको ग्रीन में रहने का क्लोज करना तो सीखो,
ग्रीन में क्लोजिंग तो सीखो रोज रोज। अगर आप ग्रीन में क्लोजिंग सीख जाएंगे तो फिर आपका बहुत आसान यहाँ पर ट्रेड करना हो जाएगा। आज का टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, होली के बाद आए हैं सब लोग, तो देखिए जब भी ऐसे लंबे वीकेंड के बाद ट्रेड कर रहे होते हैं तो बड़ा संभल के ट्रेड करना होता है, क्योंकि हमने 2-4 दिन तक प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दी होती है। अगर आप मन से ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपने इस बीच में बैक टेस्टिंग वगैरह भी करी होगी, नहीं तो एंजॉय है, एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर जब भी आप ऐसे वीकेंड के बाद आते हैं तो हमेशा एक चीज का ख्याल रखें कि बड़ा कंजर्वेटिव ट्रेड करना होता है, मतलब बड़ा सेफ खेलना होता है, राइट। तो फटाफट से एनालिसिस कर रहे हैं कि आज के दिन में हमारे साथ क्या हुआ था, मार्केट में क्या मोमेंटम है। देखिए फर्स्ट मैं आपको डेली कैंडल का चार्ट लगाता हूं यहाँ पर और समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। आपको देखिए एक डिप दिख रही होगी निफ्टी में, एक डिप के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखता है कि मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अभी यहाँ पर रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऐसी बैंक निफ्टी में भी पिछला लो ब्रेक होता हुआ दिखा था, उसके बाद मार्केट उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसी सेंसेक्स में भी लो के बाद मार्केट रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी देखिए ना, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, डेली कैंडल का चार्ट है, ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक यहाँ पर बायर भी सेलर भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मार्केट को ले कहां जाना है, मार्केट अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। इस रेंज का ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेंज डाउन साइड की तरफ ब्रेक होती है तो फिर ये ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें लो ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर यही रेंज हमें अपसाइड की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखती है या अपसाइड की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, तो फिर हमें ये पैटर्न अब मार्केट में यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखेगा। जो करेक्टर है डाउन साइड का, ये हमें यहाँ पर चेंज होता हुआ दिख सकता है। 22,000 के लगभग एक बॉटम निफ्टी का बन चुका है, ऐसा हमें मिल सकता है। लेकिन अभी कुछ कह पाना ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहती है। सेम एज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी देखिए अब यहाँ पर ना अपसाइड जा रहा है ना ही लो साइड जा रहा है। यहाँ मार्केट डेली कैंडल पे लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन साइड की तरफ आ रहा था। अभी मार्केट प्रीवियस एक रेजिस्टेंस के आसपास है, 48,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आज मार्केट ने खाली टच किया, फिर मार्केट उसके बाद वहां पर नीचे आ गया था। मतलब पूरे दिन भर यहाँ पर रेंज में रहा था। सुबह का साइड अगर मोमेंटम यहाँ पर छोड़ दे तो सेम है सेंसेक्स। अभी देखिए हमने क्या ट्रेड किया, अगर यही ट्रेड में यहाँ पर आपको ऐसे लगा के दिखाऊं 1 मिनट पे, देखिए मार्केट ना 17 तारीख की डेट है, देखिए थोड़ा सा गैप खुलने के बाद ऊपर जाता है। चार्ट बड़ा कर देता हूँ, 3 मिनट में लगा देता हूँ ना, 3 मिनट में थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। इस तरह से आता है, देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जिन लोगों ने लोअर साइड में बाय किया होगा उन सबके स्टॉप लॉस जाते हैं, सेल किया होगा सॉरी स्टॉप लॉस जाते हैं, मार्केट एक अच्छा मोमेंटम देता है। इस हाई को भी ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है। देखिए ना, जब मार्केट आपको समझ में ना आए तो मार्केट को आप छोड़ दीजिए। आपको ना देखिए फियर और ग्रीड से दूर रहना है, जो टॉपिक मैंने अभी समझाया इन चीजों से आपको दूर रहना है। आपको समझ नहीं आ रहा तो मार्केट छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि लॉस ना करना भी अपने आप में एक प्रॉफिट होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। अगर आपको पसंद आ रही तो कमेंट करके बताना कि ये चीज आप भी मानते हैं कि अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो ये भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं। ये बात आप उन सब ट्रेडर से आगे हैं जो अभी अभी सुबह उठकर मार्केट में ट्रेड करके लॉस बना चुके हैं, राइट। उन सबसे आप आगे पहुंच चुके हैं। जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनमें आप शामिल हो चुके हैं, अगर आप लॉस नहीं कर रहे हैं तो, राइट। तो मार्केट में ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जब देखिए मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद देखिए मार्केट में यहां पर देखिए लिक्विडिटी टाइप दिखती है मुझे। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस जहां पर लगे हुए हो। मार्केट में देखिए डाउन साइड की तरफ आया, कुछ लोगों ने यहां बाय करा होगा, कुछ लोगों ने यहां बाय करा होगा, कुछ लोगों ने यहां बाय करा होगा। मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट इन सबके स्टॉप लॉस लेने डाउन साइड की तरफ आता है। मैंने ये निशान बनाया हुआ भी था, मैंने इसे पोस्ट भी करा था। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉसेस मिल सकते हैं और ये लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप करने मार्केट आ सकता है। मार्केट एग्जैक्ट देखिए उसी पॉइंट के आसपास आया, उस पॉइंट के आसपास आके मार्केट ने हमें एक अच्छा टारगेट यहाँ पर दिया, मतलब 500 के आसपास बाइंग थी। मैं आपको ऑप्शन का चार्ट लगाता हूँ यहाँ पर, क्यों ट्रेड लिया मैं आपको ये भी बताऊंगा। फिर 500 के लगभग बाइंग थी और 560 के लगभग इसने हमें वन एंड ओनली ट्रेड था मेरा आज का। देखिए 500 के आसपास यहाँ पर हमने कहीं बाइंग थी और 560 के लगभग इसने 575 580 का मेरा टारगेट था शायद, लेकिन 560 के आसपास ने एग्जैक्ट हमें टारगेट दिया। 60-70 पॉइंट इसमें देखने को मिला। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन यहाँ पर हो रहा था स्पॉट में भी और प्रीमियम में भी। तो यहाँ पर हम एग्जिट हो गए। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। अगर आप हमारे ट्रेड बुक देखेंगे तो आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं किया। और मार्केट में उसके बाद देखिए मार्केट पूरा रेंज में जाता हुआ देखा। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूं। देखो सॉरी, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पर तीनों चार्ट एक साथ लगाऊं, एक मिनट में हम 15 मिनट के चार्ट लगा देता हूं, तो इससे आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। ताकि मैं कंपेयर किस तरह से करता हूं, मतलब ना कंपेयर का मतलब कहानियां आपके पास होनी चाहिए। आप क्या कहानी से ट्रेड कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहानी से मतलब आपके पास ऐसे ऐसे क्लू होने चाहिए, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज होने चाहिए कि आप वहां पर ट्रेड कर रहे हैं तो 100% जेन्युइन लगे। ऐसा नहीं कि फेक कहानियां बना रहे हैं आप, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए मैं पूरा इसे बड़ा कर देता हूं।
लॉजिक सुनना बता, अगर आपको पहला वाला पार्ट पसंद आता है जिसमें हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आप उसे सुन के जाइए, लेकिन लॉजिक पसंद आता है लॉजिक सुन के जाइए, लेकिन सुन के जरूर जाना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करना। मार्केट ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, लेकिन मार्केट के पास, बैंक निफ्टी के पास ऑलरेडी मार्जिन था कि ऊपर ओपन हुआ, राइट। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा यहाँ पर बुलिश लग रहा है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होता है, फ्लैट फ्लैट निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है, राइट। मार्केट ऊपर जाता है, सभी अपने रेजिस्टेंस को टच करते हैं, टच करने के बाद देखिए मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, यहां पर सपोर्ट होता है निफ्टी का, मार्केट डाउन साइड आने करता है, यहां पर सपोर्ट होता है। जब बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ आता है, यहां पर देखिए मैंने क्या बताया था, लिक्विडिटी हो सकती है, तो तीनों में ही सपोर्ट दिख रहा है, तो मैंने केवल बैंक निफ्टी में ही सी का ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि गैप अप खुला है और ऊपर जा रखा है, और अभी भी मार्केट जिस तरह से गैप अप खुलने के बाद अपसाइड की तरफ गया है, निफ्टी ने भी मोमेंटम दे दिया, सेंसेक्स ने भी मोमेंटम दे दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया नहीं है। बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस के पास है, और जैसे लिक्विडिटी स्विप यहां पर कर सकता है तो एक अपसाइड की तरफ अच्छा मोमेंटम आ सकता है। कुल मिला के अगर सीधे शब्दों में कहूं तो सेंसेक्स और निफ्टी से बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर लग रहा था। निफ्टी देखिए डाउन साइड की तरफ आ जाता है, काफी गिर जाता है, सेंसेक्स डाउन साइड की तरफ आता है, काफी गिर जाता है, मतलब 3-4 कैंडल रेड दिख रहे होंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं होता। 2 कैंडल रेड बनती है, तीनों चार्ट 15-15 मिनट के हैं, 2 कैंडल रेड बनने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा लोअर प्राइस रिजेक्शन दिखता है, लिक्विडिटी स्विप यहाँ पर दिखता है और मार्केट अपसाइड की तरफ दिखता है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में सी का ट्रेड लिया। सिर्फ इतना सा कहना है मेरा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेड मत करिए उस दिन, लॉस ना करना भी प्रॉफिट है, इस बात को आप अपने जर्नल के सबसे पहले पेज में लिख लीजिए, ठीक है। तो ग्रीड और फियर से हमें इस तरह से बचना है। अगर आपने अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया, अपनी बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आप यहाँ पर 110% प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, 110% यहाँ पर आप ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई, पहला पार्ट पसंद आए तो कमेंट करके बताइए, सेकंड पार्ट पसंद आया तो कमेंट करके बताएं, और लाइक तो जरूर कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। अगर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जुड़ना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना, वहां पर भी आप जाके जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं अपने दिन भर के लाइव मार्केट में लॉजिक शेयर करते रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।